1957 राजस्थान के रायपुर गांव में एक मरवाड़ी फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिताजी छोटे मोटे व्यापार करते हैं और माताजी गृहिणी है, घर का काम हमारे जैसे। बच्चे का नाम है रामदेव अग्रवाल, जो आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा नाम है इंडिया में, और उनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोलते हैं। गांव से उन्होंने 10th और 12th किया। 10th 12th करने के बाद 12th में उन्होंने कॉमर्स ली और उनको नंबर से बड़े प्यार हो गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है। 1975 में चले आए मुंबई सीए की पढ़ाई करने। 1980 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया से उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की 1980 में। सीए क्या होता है? जैसे डॉक्टर आप जाते हो, आपका हेल्थ चेक करता है, टच करके चेक करके थर्मोमीटर लगा के बताता है कि आपका हेल्थ में क्या है, और वो फिर आपको सर्टेन दवाई देता है, फिर वो आप खाते हो, सही हो जाते हैं। वैसे ही सीए अपनी कंपनी को टेक्निकल चीजें देखते हैं, जैसे फाइनेंशियल उसका क्या है, कैश फ्लो क्या है, कुल मिला के कंपनी को ये देखते हैं कि ये जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है या बेच रही है, इससे ये प्रॉफिट हो सकती है कि नहीं। अगर हो सकती है तो ये आगे चल के फायदा करेगी। फिर उससे डिसाइड करते हैं कि वहां पे इस कंपनी का अगर मैं स्टॉक खरीदता हूं तो ये क्या आगे चल के इसके स्टॉक की कीमत बढ़ने की चांसेस है। अगर हाँ तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यहां से उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का उन्होंने स्टार्ट करने का अपना प्लान किया। 1981 मात्र 10 से 15,000 रुपया लेके वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए। पहले मोबाइल जैसा अभी जैसा ऐप नहीं होता था, आपको कोई भी शेयर लेने के लिए वहां गए। उनको बहुत सारे सलाह मिले कि यार आप ना ट्रेडिंग कर लो, डेली बेसिस पे पैसा बनता है। उन्होंने वो नहीं चुना और उन्होंने देखा कि नहीं, मैं स्टॉक लूंगा, कंपनी के बारे में देखूंगा, सीखूंगा। ऐसे ही होता है जैसे हम फार्मर हैं, अपने खेत में आज फसल लगाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने बाद हमारा फसल कटेगा और हमें को थोड़ा बहुत हम उसके बेचेंगे और खाने के लिए रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान जब खेत में फसल लगाया, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गया, उस टाइम पे उसकी फसल बेकार हो जाती है और उस टाइम पे खेत से पैसा या इनकम नहीं आता है। सेम उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है, और वो उसके बारे में नॉलेज उठाने में लग गए और इन्वेस्टिंग वो 10 से 15,000 रुपए से स्टार्ट कर लिया अपना जर्नी। 1987 रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल से मिले, और मोतीलाल ओसवाल भी बिजनेसेस, लोगों से बात करना, लोगों को बिजनेसेस बढ़ाना, उसमें हेल्प करते थे और ये सब उनको आता था। रामदेव अग्रवाल का मैथ, कंपनी का कैलकुलेटर जैसा उनका दिमाग और मैथ चलता था, और मोतीलाल ओसवाल को बिजनेस कैसे बनता है, कैसे बढ़ता था, ये पता था। उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की 1987 में। जैसे आप एक दुकान खोलते हो, दो लोग मिलकर पार्टनरशिप में, वैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया। और एक एग्जांपल से समझो कि जैसे लोग उस टाइम पे जुआ समझते हैं शेयर बाजार को। आपको भी पता है, अगर आसपास के लोगों को शेयर बाजार का नाम जैसे लोगे तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, कहीं भी पैसा डाल दूंगा भाई, शेयर बाजार में नहीं डालूंगा। तो वहीं पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि देखो, जैसे आप गाय खरीदते हो, गाय आपको पैसा देती है, और दूध जब ले जाके गाय का दूध जब आप ले जाके बेचते हो तो आपको पैसा मिलता है। वैसे ही हम कंपनी चुनते हैं, कंपनी का जब स्टॉक या अच्छी कमाई करती है तो उसके स्टॉक बढ़ते हैं और फिर उससे हमें रिटर्न मिलता है। 1995 रामदेव अग्रवाल ने बोला बाय राइट सीट टाइट। जैसे एक पेड़ लगाते हो, पेड़ आपको रोज रोज फ्रूट्स नहीं देते हैं, जैसे ही लगाए कल जाके फ्रूट्स नहीं तोड़ दोगे, थोड़ा टाइम लगता है। उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम देना है, मैं रोज रोज अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं देखूंगा, बशर्ते कंपनी बस मैंने अच्छा चूज किया हो। और समय चलता गया, 2000 आया, उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियां चूज की, जैसे इन्फोसिस, एयरटेल, और ये कंपनियां जो है एक तरह से मल्टी बैगर रिटर्न दी। जैसे 10 का शेयर 100 और 100 का शेयर जो था वो 500 और 1000 का बना। यहां से उनको मेन प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ था। 2010 आते आते तक उनको कंपनी को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। जो भी उन्होंने स्टॉक खरीदा था, चुना था, ढेर प्रॉफिट देखी गई, और तब उनका एक नाम बन गया और ढेर सारे लोग उनसे जुड़ने लगे। और 2020 तक जैसे एक छोटा सा दुकान होता है, आप दुकान करते हो दो लोग मिलके, और जब आप 10-20 साल से उस सेम दुकान को चलाते हो और अच्छा प्रॉफिट होता है तो लोग आपसे और आके सामान खरीदने लगेंगे। फिर वो एक तरह से मॉल जैसा उन्होंने बनाया। और मोतीलाल ओसवाल 2020 के जो उनका फाइनेंशियल था, लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी 2020 में। सो ये एक कहानी है एक छोटे से गांव के बच्चे का, जो कि एक सीए का पढ़ाई करता है और वो मरवाड़ी फैमिली से आता है, राजस्थान से निकल के, और आज एक बड़ा नाम है इंडिया में। ढेर सारे इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा बना दूंगा या बन जाऊंगा। बोलते हैं कि मार्केट में सब्र करने वाले लोगों को मार्केट पैसा देती है, इनपेशेंट जो लोग हैं जिनको सब्र नहीं है उनसे पैसा लेके जाती है। तो अगर इनसे कुछ सीखना है तो यही सीखना है कि अपनी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट को चालू रखो और चीजों को पढ़ो, थोड़ा समझो, लिखो, और
चालू रखो कैरियर। और ऐसी ऐसी वीडियो मैं तो बनाता रहता हूँ, मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे नए वीडियो में। थैंक यू।